ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अक़लियती स्कूलों का मूलगीर जायजा लेने के बाद NCPCR यानी नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने हुकूमत से सिफारिश की है कि मदरसों समेत ऐसे तमाम स्कूलों को राइट टू एजुकेशन और सर्व शिक्षा अभियान मुहिम के दायरेकार में लाया जाए। NCPCR ने इस तरह के स्कूलों में अक़लियती बरादरियों के तलबा के लिए रिजर्वेशन की भी हिमायत की है, क्योंकि सर्वे में ये बात सामने आई है कि अक़लियती स्कूलों में गैर अक़लियती तलबा का एक बड़ा हिस्सा तालीम हासिल कर रहा है। सर्वे के मुताबिक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में 74% तलबा गैर अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं। मजमूई तौर पर ऐसे स्कूलों में 62.50% तलबा गैर अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं। अक़लियती बरादरियों की तालीम पर आईन हिंद के आर्टिकल 21A के तहत आर्टिकल 15(5) के तहत छूट के असरात के उन्वान से रिपोर्ट में कहा गया है कि ये स्कूल नहीं जाने वाले तलबा की सबसे ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा तलबा की तादाद मुस्लिम कम्युनिटी से है। हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, NCPCR का सर्वे होता है अक़लियती स्कूलों के हवाले से, क्या कुछ निकलकर फाइंडिंग सामने आती है? देखिए, काफी सारी फाइंडिंग मुरज़ा आपने खुद ही बता दी हैं, लेकिन सीधे तौर पर अगर देखें तो ये एक मुतनाज़ मामला है। और आपको मालूम है जब RT आया था, और अब हम नई एजुकेशन पॉलिसी की तरफ बढ़ चुके हैं। जब RT आया था उस वक्त बहुत ही कोशिशों के साथ जो अक़लियती लीडर हैं, उलमा हैं, उन जो एजुकेशन है, उन सब ने मिलकर के यूपीए गवर्नमेंट से बहुत ही जोरदार तरीके से मुहिम चलाई थी कि उन्हें RT से अलग रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स ऐसे हैं, जैसे स्कूल में जगह होनी चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए, कितनी फैसिलिटी होनी चाहिए जी। तो ये तमाम चीजें हैं, अगर वो उसको पूरा नहीं करते हैं, खास तौर से मदरसों में आप जानते हैं कि किस तरीके से मदरसे चलते रहे हैं कि मदरसे फीस कम लेते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो की तरफ जाते हैं। खासतौर से क्रिश्चियन मिनिस्ट्री के जो स्कूल हैं, वहाँ पर जो तलबा है वो गैर अक़लियती तलबा तो ज्यादा पढ़ते हैं और दूसरे जो अक़लियत के तलबा होते हैं वो कम पढ़ते हैं। इस चीज को लेकर के तो देखा जा सकता है, लेकिन साथ ही मदरसे उनके बंद होने का खतरा देखा गया था। लेकिन इस सर्वे की जो सबसे अहम बात जो निकल कर आई है कि अभी भी अक़लियतों में वो तालीम में वो काफी पीछे हैं। यही वजह है कि इस सर्वे में रिजर्वेशन जो पहले से मिला हुआ है 50% तक रिजर्वेशन अक़लियती इदारे हैं वहाँ होना चाहिए, वो कर सकते हैं, अपना मैनेजमेंट चला सकते हैं, अपनी तहजीब अपने कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो ये तो जो तमाम चीजें हैं, अगर वो इसको RT के तहत लाया जाता है तो ये इफेक्ट हो सकती है। सिर्फ रिजर्वेशन के तहत थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ तो जरूर मिल सकता है कि वहाँ पर अक़लियती तलबा पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हालात है कि वहाँ पर दूसरे तलबा हैं वो ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन इदारों की अहमियत भी वाज़ेह होती है, और साथ ही साथ ये बात भी वाज़ेह होती है कि जो खुद अक़लियत के तलबा हैं वो कम पढ़ रहे हैं और उन्हें अभी और भी माली तौर पर सपोर्ट की जरूरत है। आपको मालूम है ये अलग अलग रियासतों में मरकजी हुकूमत के तहत जो स्कॉलरशिप स्कीमें चलाई जाती हैं वो डिमांड ड्रिवन नहीं है। अगर 1 करोड़ तलबा स्कॉलरशिप के अप्लाई करते हैं तो 30% यानी 30 लाख तलबा को ही स्कॉलरशिप मिल पाती है। तो ये तमाम चीजें साथ में हैं, लेकिन ये एक मुतनाज़ मामला है। RT के तहत लाना और उसमें क्या किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, उस तमाम चीजों को देखना ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और इस पर एक नया तनाज़ा जरूर खड़ा हो सकता है, क्योंकि इसको अलग किया गया था और अब कहा जा रहा है कि इसको इनके अंडर ले आया जाए। लेकिन जहाँ तक तलबा की बात है, खासतौर से मुस्लिम तलबा की बात है, जिस तरीके से बताया गया है, अभी भी इतने सारे तलबा बाहर हैं, तो कम से कम फौरी तौर पर अगर जब तक ये अमेंडमेंट करने की बात है, ये सिर्फ सिफारिश है, तो ऑफर्मेटिव एक्शन बहुत ज्यादा जरूरत आपको नजर आएगी, तो उसको करने की जरूरत है। और अहम बात यह है कि जो गैर अक़लियती तलबा हैं वो अगर अक़लियती इदारों में पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इन अक़लियती इदारों ने अपनी अहमियत, अपनी एजुकेशन और अपनी जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी है, उसको कहीं ना कहीं मनवाया है। बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में